हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस खान। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसका नाम है कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हम लोग जनरली से बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा नाम है भाई, इनसे मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट ये केमिस्ट्री जनरली बोलते हैं। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट से बोलते क्यों? एक्चुअली में क्या होता है कि हम कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो केमिस्ट्री में तो हमें मोल हमेशा कैलकुलेट करना ही पड़ता है, इसीलिए हम उसे जनरली मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोल होता क्या है। व्हाट इज मोल? चलिए चलते हैं, व्हाट इज मोल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, मोल क्या है, व्हाट इज मोल। फिर मोल निकालने के बाद हम लोग मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, फिर मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालते हैं, और एटम के अंदर जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, वो सब कैसे निकालते हैं। और साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन के ऊपर आजकल बहुत वेरिएबल आ रहा है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत हम लोग करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले होता है कि मोल क्या है। मोल देखिए क्या है। सपोज आप मार्केट में जाते हैं कुछ लेने के लिए, मान लीजिए आप बनाना खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप उसे क्या बोलते हैं? आप कहते हैं कि 1 डजन बनाना देना। आप एक वर्ड बोलते हैं 1 डजन। तो 1 डजन एक वर्ड है जो ये रिफ्लेक्ट करता है कुछ नंबर्स को। कितने नंबर को? 12 को। तो आप जैसे ही बोलते हैं 1 डजन बनाना देना, वो समझ जाता है सामने वाला क्या 12 बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे 1 डजन हो गया, ट्रिपल हो गया, डबल हो गया, है ना, पेयर हो गया। ये ऐसे वर्ड है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने बोला पेयर, सामने वाला समझ गया कि आप 2 की बात कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से कई सारे वर्ड हैं डेली लाइफ में जो यूज होते हैं नंबर्स को रिफ्लेक्ट करने में। बिल्कुल ऐसे ही केमिस्ट्री में भी एक वर्ड है जो नंबर को रिफ्लेक्ट करने के लिए केमिस्ट्री में यूज होता है, वो है मोल। क्या है? मोल बेटा। ठीक है, अब मोल को अगर हम बहुत ही बेसिक वे में डिफाइन करें तो मोल किस लिए काउंट होता है, एक्चुअली में मोल किस पर्पस से यूज होता है, तो मोल हमारी कहलाती है कि मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। तो अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन दूं, मोल है क्या, तो मोल एक्चुअली में काउंटिंग यूनिट की तरह यूज होता है। तो मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। अब कैसे काउंट करते हैं, कैसे करते हैं इसे, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो मोल जो है, मोल को हम जब देखिए किसी सब्सटेंस पे मोल को लगाएंगे तो क्या होता है कि प्रैक्टिकली जो हमारी अवेलेबल स्टेट है, जो हमें लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए मिलती है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस ही है। इसीलिए हम मोल को इन्हीं तीनों वेरियस फॉर्म में लगाएंगे। एक बार सॉलिड पे लगाएंगे, लिक्विड, गैस, इस तरीके से मोल को 3 वेरियस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मोल होता क्या है। ये जो हमारा 1 मोल है, मान लीजिए मैं इस 1 मोल को, कोई सब्सटेंस मान लो सॉलिड है, अगर हम उसे 1 मोल को रिप्रेजेंट करना है ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम में। तो ग्राम में जो होता है वो उसका मोलर मास होता है। आप इसे एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। अगर एटम आपने लिया तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करना है, मान लीजिए वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करना है मोल को। अगर मोल को आपको वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करना है तो हो जाता है 22.4 लीटर। और आगे हम लिखते हैं कि ये वॉल्यूम कितने पे आता है? एसटीपी पे आता है, एट एसटीपी। अब एसटीपी क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? देखिए स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है वो हमारा होता है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है वो है 1 atm। अब जरा मैं दिखाता हूं कि आखिर ये वैल्यू आई कहां से, ये वैल्यू कैसे आती है। एक मोल जो होता है वॉल्यूम में अगर हम रिप्रेजेंट करें 1 मोल को तो हमेशा 22.4 लीटर होता ही क्यों है, या कैसे आता है? तो देखिए इसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज करके भी कर सकते हैं। देखिए ये जो वॉल्यूम 22.4 लीटर आ रहा है ये कैसे आएगा? ये जो गैस की इक्वेशन है PV = nRT, इसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें आप देखिए अगर हम इस दो डेटा को पुट अप कर दें,
जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 है और जो प्रेशर है वो 1 atm है। अगर मैं ये सब पुट अप करके वॉल्यूम को निकालूंगा तो देखिए वॉल्यूम इतना ही आएगा 22.4। देखिए कैसे, जो प्रेशर है वो आपने रख दिया 1 atm, वॉल्यूम हमें निकालना है तो बेटा ये वॉल्यूम हो गया, और n जो है ना वो मोल है बेटा, तो 1 मोल की बात होगी, मोल तो बेटा 1 ही रहेगा। R जो है आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है R की वो होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये रहती है। तो R की यूनिट तो फिक्स हो गई, वैल्यू फिक्स हो गई 0.0821। टेम्परेचर जो है ना वो बेटा है 273। अगर हम ये सब पुट अप करेंगे तो आप जरा देखेंगे यहाँ पे बेटा कि अगर मैं वॉल्यूम को निकालूं तो ये जब कैलकुलेशन आपकी इन दोनों की होगी, ये तो 1 मोल है, ये आ जाएगा 22.4 लीटर। तो जो वॉल्यूम 22.4 लीटर आता है ना वो यहीं से आता है, क्योंकि सब कुछ को आपने मान रख दिया, R और T को आप केवल मल्टीप्लाई कर दें 22.4 लीटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर आता है वो यहीं से आता है। अच्छा, अब मान लीजिए आपने कोई सब्सटेंस लिया है 1 मोल, कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए कोई सॉल्ट आपने ले लिया 1 मोल ले लिया, अब उस 1 मोल में छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं अगर मैं काउंट करें तो कितने होंगे, अब हो गया तो नंबर टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने होते हैं। एक मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो फिक्स है, वो इतने ही होते हैं 0.6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बेटा मॉलिक्यूल्स को हम लोग पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, इन्हीं को क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मोल को मैं 3 वेरियस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मोल को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो मोलर मास हो जाएगा, या फिर मोल को अगर आप वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 22.4 लीटर हो जाएगा, या मोल को अगर आप मॉलिक्यूल्स कितने होंगे एक मोल में टोटल, वो हमेशा यही रहेंगे। अब होता क्या है, अब तीनों को मैं एक साथ यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखाया था, तीनों को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो देखिए यही जो आपने लिखा था 1 मोल, चलिए एज एग्जांपल समझ लिया जाए कि मैंने ले लिया 1 मोल ऑफ कुछ भी ले लिया, जो भी आपका मन करे। सपोज आपने ले लिया 1 मोल ऑफ सोडियम। देखिए अगर मैं इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो जो इसका मास होता है जो कि 23 है वही रहेगा, तो ये हो जाएगा 23 ग्राम हो जाएगा। ये 2 पॉइंट न होके ये 23 है, गलती से पॉइंट लग गया है, ये हो गया 23 ग्राम। अच्छा, अगर मान लो मैं इसको ग्राम में ना रिप्रेजेंट करूं, वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करूंगा तो इतना ही आएगा 22.4 लीटर। ये कभी बदलेगा नहीं, ये एसटीपी पे, क्योंकि आप डेटा जो पुट अप करते हो स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर रखते हो तो हमेशा यही आता है। ठीक है ना। इसके बाद अगर आप उसे मॉलिक्यूल्स में निकालना चाहो कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 6.022 into 23 मॉलिक्यूल्स, चाहे आप मॉलिक्यूल्स बोलो और चाहे आप पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ओके। अब जरा चलते हैं लोग, तो देखिए क्या होता है, अगर मोल की कैलकुलेशन पे कोई क्वेश्चन आएगा तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए जो भी देगा, क्या डेटा देगा, या फिर वो ग्राम में होगा उससे बोलेगा कैलकुलेट करने को, मतलब फिजिक्स फॉर्म में होगा या फिर वॉल्यूम में होगा और या फिर मॉलिक्यूल में होगा। तो देखिए तीनों फॉर्म से हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए अब चलते हैं। तो अब क्या होता है कि सपोज आपको मोल निकालना है, तो मोल आपसे अगर निकलवाएगा तो क्या होगा, अगर उसने मास दिया हुआ है जिसे हम बोल सकते हैं कि उसने कोई गिवन मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, गिवन मास। अगर उसने मास दिया है तो आप उस मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी मोलर मास से आप डिवाइड जैसे कर देंगे बेटा वैसे ही मोल बन जाएगा। मतलब जिस टर्म में क्वेश्चन दिया है उसी की रिस्पेक्टिव यूनिट से डिवाइड करते ही वो बन जाएगा मोल। अच्छा जी, हो सकता है उसने मास ना दिया हो बेटा, वॉल्यूम दिया हो, तो फिर ये हो जाएगा गिवन वॉल्यूम। अगर कोई गिवन वॉल्यूम दिया है तो फिर वॉल्यूम वाली यूनिट कौन सी, 22.4 लीटर, इससे डिवाइड कर देंगे तो भी बन जाएगा मोल। हो सकता है वॉल्यूम में भी ना दिया होगा, मॉलिक्यूल्स में भी दिया हो, क्या दिया हो, गिवन मॉलिक्यूल्स दिए हो, जिसे आप पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, 6.022 जो मॉलिक्यूल वाली यूनिट है into 23 10 की पावर 23। तो कहने का सेंस ये बेटा मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम वाली यूनिट 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें तब भी मोल बन जाएगा, या फिर मॉलिक्यूल दिया होगा तो मॉलिक्यूल वाली यूनिट से डिवाइड करते ही मोल बन जाएगा। इन तीन के अलावा और कुछ देख सकता कि तीन ही फॉर्म में हम मोल को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मोल तक तो हम पहुंच जाएंगे कि मोल क्या है। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि मोल क्या है। तो मोल एक काउंटिंग यूनिट है जो केमिस्ट्री में यूज होती है ना, काउंटिंग पर्पस से।
अब मोल को कितने फॉर्म में फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने देखा है, फिर ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर पार्टिकल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि मोल की कैलकुलेशन, कि मोल अगर पूछा जाएगा कि कितने मोल है तो कैसे निकालेंगे, तो या फिर वो मास पे दिया होगा वो निकाल लेंगे, या फिर वो वॉल्यूम पे दिया होगा क्वेश्चन तो फिर उसकी वॉल्यूम वैल्यू से डिवाइड करके निकाल लेंगे, और या फिर दिया होगा पार्टिकल तो पार्टिकल वैल्यू से डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब देखिए मोल तो आ जाएगा क्योंकि बस इतना ही, मोल की कैलकुलेशन के लिए बस ये कि मोल आपका निकल गया, मान लीजिए बहुत आसान से, है ना। अब बात ये कि मोल के आगे चलते हैं, जब मोल निकल आएगा, ये क्वेश्चन आपका पूरा मोल कैसे निकालेंगे ये हो गया। अब आता है मोल के आगे क्या, जब मोल निकल आएगा फिर क्या आपको निकालने में बोलेगा, तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, जब बेटा आपका मोल आ जाएगा, ये मोल आ गया, मोल के बाद आपको निकालना होगा मॉलिक्यूल्स, क्या निकालना होगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। फिर मॉलिक्यूल्स की क्या बात, क्या निकालना होगा, उसके अंदर जाएंगे तो एटम्स निकालने को बोलेगा, एटम के अंदर जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है बेटा, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, जिससे कोई शर्त नहीं। ये कभी कभी यहाँ से एक बहुत ही प्यारा इलेक्ट्रॉन की जगह वो पूछ लेता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या पूछ लेता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, और इसके अंदर भी जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वहां तक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, चार्ज यहाँ पर। तो देखिए मोल से हम शुरुआत करेंगे और चार्ज पे एंड करेंगे, तो मोल हमें निकालना आ गया, ठीक है ना। सपोज मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है, बहुत प्यारा चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, बोल देगा which one have largest molecule, which one have largest atom, which one have कुछ भी करके इस तरीके से मोल, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बीच घुमाता रहेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए अपन लोग चलते हैं इसके आगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, कैलकुलेट एटम तक चलते हैं ना, सबसे पहले अपन एटम तक निकाल लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 49 ग्राम ऑफ, ये 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये दिया हुआ है। अब बेटा वो ग्राम दिया हुआ है, तो जब ग्राम दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमें सबसे पहले मोल निकालना है। मोल कैसे निकालेंगे, ये जो आपको गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास जो 49 ग्राम है, तो फिर हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं, मोल तक पहुंच जाएंगे। तो ये गिवन मास और मोलर मास से डिवाइड करना, चलिए करते हैं। जो गिवन मास है वो तो आपका यहाँ पे 49 है। मोलर मास जब आप इसका निकालोगे, इसका H2SO4 का मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ बेटा। H का मास 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, जरा किया जाए तो H2SO4 का आप निकालोगे तो 98 आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 है, और 16 × 4 के हिसाब से ये बन जाएगा आपका 64, सब मिला के 98। तो मोलर मास आपका कितना हो गया 98। अब ये देखो यहाँ पे बन चुका है मोल, क्या बन चुका है मोल बन चुका है। अब मोल को अगर मैं यहाँ पे ये मोल से अगर मॉलिक्यूल बनाना है तो मोल को हमेशा मल्टीप्लाई कर दिया करो अवोगाड्रो नंबर से, 6.022 into 10⁻23। जैसे आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए भाई साहब 6.022 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम कहां बन गए मॉलिक्यूल तक बन गए, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा जब आप ये मॉलिक्यूल्स तक बना लेंगे, अब मॉलिक्यूल के बाद आपको निकालना है एटम। तो जरा मॉलिक्यूल के बाद एटम में देखो बेटा, एक H2SO4 का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम बताइए, 2 हाइड्रोजन हो गया बेटा, 1 सल्फर हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गए, ये 4 ये 2 और ये 1, तो ये दिखा 4 एक 5 to 7 एटम, जो बहुत ही इजीली दिख रहा है आपको, है ना। तो हम लोग इस तरीके से 7 एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एटम बन जाएंगे। अब ये आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ये आ गया एटम के फॉर्म में, समझ में आया। इस तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं प्यारा सा। अगर हमें एटम्स निकालना है तो देखो बहुत आसान है। सपोज मैंने लिख दिया कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये देखो ये ग्राम दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का, ब्रैकेट में हमेशा मास भी देगा, आपको क्या देगा मास भी देगा। सोडियम का मास बेटा होता है 23
कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अगर आप इसे निकालेंगे सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास तो 23 के हिसाब से ये 46 हो गया, कार्बन का बेटा 12 हो गया और ऑक्सीजन का 16 to 3 48 हो गया। सब मिला के आप निकालेंगे तो बन जाएगा 106 ग्राम के इक्वल आएगा मोलर मास जो उसका होता है। अब बेटा सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बताओ, मोल निकालते हैं। मोल कैसे निकालते हैं बोलो बेटा, ये जो दिया रहता है गिवन मास जो कि कितना किया होगा बताओ 0.106 बाय मोलर मास कितना है ये तो बन गया यहाँ तक मोल। क्या बन गया बेटा मोल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 6.022 into 10⁻23 में। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया मॉलिक्यूल्स। और हमें पहुंचना है इसके एक स्टेप और आगे जिसको बोलते हैं एटम। तो बेटा देखो एटम कितने हैं, वही पुराना खेल जो हम लोग इतनी देर से कर रहे थे। एक सोडियम कार्बोनेट में कितने एटम है, देखिए 2 सोडियम के, एक कार्बन के 3 तो 2 और 1 3 और प्लस 3 6 एटम आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेटा हम लोग एटम निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहां तक पहुंच जाएंगे 6 एटम तक। यहाँ तक क्लियर है? ओके, बस इस तरीके से करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ तक तो थोड़ा सा और भी आसान है, इसके आगे जो है ना क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे पूछता है वो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। चलिए उसमें चलते हैं लोग। देखिए तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम एटम के थोड़ा सा आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में, प्रोटॉन कैलकुलेट करने में, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने में, चार्ज कैलकुलेट करने में हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज आपसे बोला गया है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसा आपको बोला गया था। तो सबसे पहला काम देखिए, आप कुछ भी निकाले एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, कुछ भी, सबसे पहले आपको मोल से शुरुआत करनी है। मोल से पहले कुछ होना नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो मोल निकालेंगे। तो बेटा सबसे पहला काम हमारा आपके लोगों को मोल निकालना है। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास आपको दिया गया बेटा देखो 0.18 मोलर मास वाटर का जो नीचे रख देंगे ये, अब ये बन चुका है मोल। फिर मोल से हम लोग जाएंगे मॉलिक्यूल्स तक, ध्यान रखो मॉलिक्यूल तक 6.022 into 10⁻23। अब मॉलिक्यूल से हमें जाना चाहिए उनके क्वांटम एटम तक। जरा पीछे देखो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि हम लोग कहां पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो हम लोग खड़े हुए हैं, चलते हैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिखना चाहिए लेकिन सामने आपको अच्छे से। तो ऐसा कोई कलर चूज करेंगे, ये कलर सही रहेगा। चलिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको जरा ध्यान से आप देखिए यहाँ ये। अब देखिए ये मोल था, ओके, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से हमें एटम तक आना चाहिए और एटम से इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपने पास एक बहुत आसान तरीका है, जब भी ये वाले पोर्शन का कुछ भी पूछे, इस पोर्शन का ये वाले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एक जैसे एक ही कैटेगरी में है। जब हमें यहाँ का निकालना हो तो हमें एटम तक जाने की जरूरत नहीं है, इससे करेंगे तो भी आ जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, तो हम और आसान करेंगे, हमारे पास टाइम तो कम, फटाफट करना है। तो देखिए क्या होता है, हम मॉलिक्यूल से सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, मॉलिक्यूल से सीधे यहाँ पे, सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर एटम निकालने की जरूरत नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कैटेगरी से कुछ पूछता है तो आप इसे हटा दीजिएगा, इसे ना निकालिएगा, सीधे आ जाएगा। देखो कैसे, अब मॉलिक्यूल तक तो हो गया, मॉलिक्यूल से हम लोग सीधे इलेक्ट्रॉन पे चलने वाले हैं। ये अब हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखो बेटा एक, देखो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ तक मॉलिक्यूल तक पहुंच गए। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है अपन चेक कर लेते हैं। ऐसे देखो ये 2 हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, ऐसे ओपन कर लेना 1 ये जो नीचे वाला है, आप ये मास भले ही ना लिखो, एटॉमिक नंबर में होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 हो गया। ऐसे सभी हाइड्रोजन को ओपन कर लिया, 2 हाइड्रोजन हो गए, ये हो गया। और प्लस जो आपका ऑक्सीजन है, आपका ऑक्सीजन जो है वो ये 8 है। तो ये जो नीचे वाले हैं जिसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं, यही टोटल इलेक्ट्रॉन है। और ये कितने हो गए, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो फिर इतने मॉलिक्यूल में वही बेटा मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे। अब इसी में चलते हैं, इसके ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन से ऊपर लिखा हुआ था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जरा उसकी बात कर लेते हैं ना। सपोज इसी में आपसे पूछा गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, क्या निकालिए बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए मान लो सेम क्वेश्चन है, लेकिन हमें इस वक्त निकालना क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज आपका ये क्वेश्चन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए इसी डेटा में, सेम क्वेश्चन है। तो फिर से बेटा वही मोल निकालेंगे, देखो ध्यान से मोल निकालेंगे।
0.18/18 ये हो गया मोल। और फिर इस पूरे को आप शॉर्ट में अवोगैड्रो नंबर भी लिख सकते हो, शॉर्ट में Na बोल सकते हो, अवोगैड्रो साइंटिस्ट ने बताया तो हम लोग शॉर्ट में Na बोल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, यहीं पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो भी जरा हम आपको करके दिखा देते हैं। देखो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे बेटा बिल्कुल वैसे लिखना है। एक H2 मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 8 होता है, 8 ये टोटल एटॉमिक नंबर, हम उसे ओपन कर लेंगे 2,6। ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये जो दोनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये दोनों, ये तो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस आखिरी सेल में एक ही सेल, ये हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट है 6, जो हमने सर्किल किए हुए हैं, ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप देखें पहले यहाँ पे 10 आ रहा था, इस बार वहां पे 8 आ जाएगा, तो 1 + 1 + 6 सब मिला के 8 Ve मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो अब आप 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, इसके बहुत प्यारे क्वेश्चन आते हैं। जरा मैं चलता हूँ, अब हम लोग दिखाते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ना। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन नीट का भी आया हुआ है, नीट में कॉम्पिटिशन में भी आ चुका है, बहुत आसान है और इसी टॉपिक से बहुत पूछा था। एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही है। देखिए ये जो चैप्टर है इसके अंदर कई सारे और पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना। उसके अलावा नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लिमिटिंग रीजन। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेंगे आसानी से। अभी हम लोग चल रहे हैं कि मोल से जुड़ा हुआ जितना पोर्शन है, मोल, फिर मॉलिक्यूल, फिर एटम, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर चार्ज, ये सब निकालना हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे और आज इसमें ये कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो सपोज ऐसा बोला गया, कैलकुलेट number of valence electron present in 0.42 gram of N3 negative, ये क्वेश्चन दिया गया है ना बेटा। तो सबसे पहला काम है यहाँ के मंत्र के बड़ा मोल निकाल लेंगे। तो 0.42 ग्राम दिया हुआ है और मोलर मास भी आप निकालोगे तो भैया 3 नाइट्रोजन है भाई साहब, 3, तो हर एक का 14 होता है, तो बेटा ये भी 42 हो जाएगा, तो मोलर मास 42। और फिर ये अवोगैड्रो नंबर वही 6.022 × 1023। और उसके बाद आप जानते हैं मल्टीप्लाई करना है सीधे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो 1 N3 के ऊपर एक नेगेटिव है, तो 3 नाइट्रोजन ऐसे ओपन करना बेटा, 7 7 7, और ये जो माइनस है वो भी तो एक एक्स्ट्रा है, तो वो ऐसे कर देना। ये दो, अब ये जो 7 है ना, उसका वैलेंस तो 5 ही है, हमें तो वैलेंस ही निकालना है, क्वेश्चन तो वैलेंस के ऊपर है ना। तो सबके 5 5 5 आ गए, और ये तो आखिरी एक माइनस चार्ज है, वो तो आखिरी सेल में होगा, वो भी काउंट करेंगे। 5 5 5 15 + 1, ये मिला के कितने हुए, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब आप 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके से कई सारे आए हुए हैं, बहुत अच्छे। कमेंट कर देना फटाफट कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट में बेटा। अब इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, अब हम लोग चलते हैं बेटा इसी तरीके से प्रोटॉन पे। तो सपोज फिर से हमें निकालना है कैलकुलेट, सेम क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे आपसे बोला गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, है ना। इस बार इसी डेटा में, चलो मैं आपको इसी डेटा में प्रोटॉन निकाल देता हूँ। तो क्या होता है कि अगर हमें प्रोटॉन निकालना होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इक्वल होता है बेटा। तो सपोज आपसे कह रहा है कि भाई कैलकुलेट करिए आप प्रोटॉन, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको निकालना है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से करें, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है। तो आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने प्रोटॉन होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम बात करें इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो N3 नेगेटिव का केस है, ये नॉर्मल न्यूट्रल नहीं, ये तो आयन है, आयन है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन केवल एक एक्स्ट्रा है और कोई बात नहीं। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन हम लोग देखिए फार्मूला तो यही रहता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन सपोज यही है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन, ये तो था हमारा क्वेश्चन, हाँ बेटा, प्रेजेंट इन 0.42 ग्राम ऑफ एजाइड आयन इसे बोलते हैं N3 नेगेटिव। देखिए
तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं बेटा कि 0.42 सबसे पहले हमें मोल निकालना है। मोल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 42 ये हो गया मोल। मोल के बाद हो गया तो नंबर तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन से करना होता तो मैं इलेक्ट्रॉन से कर देता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से करना होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करता। इस बार जो हमें निकालना है वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर और मास सब लिखेंगे, हमने लिख दिया बेटा। अब क्या होता है, मास माइनस जब एटॉमिक नंबर होता है तो न्यूट्रॉन निकल के आता है। तो ये हो गया 7 न्यूट्रॉन। इसमें भी आप देखेंगे बेटा तो ये हो गया 7 न्यूट्रॉन। इसमें भी आप देखेंगे तो कितने न्यूट्रॉन हो गए, 7 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन N3 में हमारे 21 न्यूट्रॉन हो गए। कितने हुए, 21। तो अपन यहाँ पे 21 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने ग्राम में टोटल कितने न्यूट्रॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब क्या बचा, अब चार्ज पे चलते हैं। तो सपोज मान लो बेटा आपको चार्ज पूछ लेता, तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारा सा चार्ज पे। तो कैलकुलेट टोटल चार्ज present on 0.63 gram of nitric acid। कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन इन 0.63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए सबसे पहले तो हमें मोल निकालना है, आपके बंदे के मोल निकालना है। मोल कैसे निकालेंगे, वही प्रॉब्लम। गिवन मास कितना दिया होगा 0.63, नीचे मोलर मास रखना है। आप मोलर मास निकाल लीजिए। यहाँ पे ये बेटा नाइट्रिक एसिड है, देखो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, और 16 के हिसाब से अगर अपन करेंगे तो ये 16 × 3 हो जाएगा, सब मिला के आपका 63 आ रहा है। तो अपन यहाँ पे 63 से डिवाइड कर देंगे, फिर अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते ही बन जाएगा मोल। क्या बन जाएगा, मोल। अब इस मोल के बाद अब हमें क्या होना है, इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इलेक्ट्रॉन देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है तो पहले इलेक्ट्रॉन देखना है। तो इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कैसे। ये है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये नाइट्रोजन है, आप इस तरह से कर लो, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। और ये जो नाइट्रोजन है इसको आप जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन होता है, थोड़ा सा इसका हो गया 7 इलेक्ट्रॉन देखो। और ऑक्सीजन जो है ना, ये भाई साहब 3 ऑक्सीजन है, सभी का 8 होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 + 7 + 8, ये हो गया 24, और ये है आपको 32 आपका इलेक्ट्रॉन आ गया 32 बेटा आपका इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब ये 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्लास में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी टोटल मल्टीप्लाई करते ही टोटल कूलम आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। तो ये जो हमारा है, एक बार जल्दी से देखें रेफ्रिजरेंट पार्ट डिवीजन में कि भाई हमने क्या किया है, अच्छे से देखें। ये देखिए भाई हम बात कर रहे थे मोल की, कि मोल क्या है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। देखिए केमिस्ट्री में मोल जो है ना वो काउंटिंग यूनिट के लिए या काउंटिंग पर्पस के लिए एज ए काउंटिंग यूनिट इस्तेमाल होता है, यूज होता है। अब मोल को हम 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सॉलिड है तो ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम में करेंगे तो 22.4 लीटर आएगा, और पार्टिकल में करेंगे तो 6.023 × 10⁻23। इसी को शॉर्ट में हम लोग अवोगाड्रो नंबर या Na बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, मोल निकाल लिया। अब मोल कैसे निकालेंगे, इन्हीं तीनों फॉर्म में क्वेश्चन होगा, या फिर मास पे होगा, या फिर वॉल्यूम पे होगा, और या फिर मॉलिक्यूल्स पे होगा। जिस पे भी होगा उसी की रिस्पेक्टिव यूनिट जो नीचे लिखी हुई है उससे डिवाइड करके मोल बन जाएगा। जब आप मोल बना लेंगे फिर मोल के बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि मोल के बाद आपसे क्या क्या निकलवाएगा। मोल के बाद आपसे मॉलिक्यूल निकलवा सकता है, एटम निकलवा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलवा सकता है, ये लास्ट में चार्ज निकलवा सकता है। तो अब जरा चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे मोल निकाल लिया है। लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद एटम निकालना है तो एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, प्रोटॉन निकाल लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। भाई जिससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा, कन्वर्ट होता रहेगा। और इलेक्ट्रॉन भी हमने निकाल लिया, न्यूट्रॉन भी निकाल लिया, प्रोटॉन भी निकाल लिया, चार्ज भी निकाल लिया।
इस तरीके से हमने इस टॉपिक को, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है अक्सर,